हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 7 नवंबर को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है रॉक्स हाईटेक लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो रॉक्स हाईटेक 2002 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी आईटी से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 7 नवंबर से 9 नवंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और रॉक्स हाईटेक लिमिटेड का आईपीओ प्राइस 80 से 83 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 60,17,600 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 49 करोड़ 95 लाख होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत 5,47,200 शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 4 करोड़ 54 लाख होगी। तो टोटल आईपीओ साइज 54 करोड़ 49 लाख का रहने वाला है। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,32,800 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी एसएमए में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ को इम्पोर्टेंट डेट की। तो 7 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा और 9 नवंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 13 नवंबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 15 नवंबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 15 नवंबर तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 16 नवंबर तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर करेगी और चेन्नई में नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और मेडिकल ऑटोमेशन सेंटर के सेटअप पे करेगी और इसके अलावा नोएडा में ग्लोबल सॉफ्टवेयर डिलीवरी सेंटर के सेटअप पे करेगी और बाकी बचे हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 38 करोड़, 2022 में भी 38 करोड़, 2023 में 61 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जुलाई तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 80 करोड़ का हो गया है। कंपनी के एसेट में बढ़िया ग्रोथ हुआ है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 65 करोड़, 2022 में 102 करोड़, 2023 में 133 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जुलाई तक 50 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। लास्ट फाइनेंशियल से 30% का ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 66 लाख, 2022 में 1 करोड़ 51 लाख, 2023 में 15 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जुलाई तक 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। कंपनी के प्रॉफिट में 2023 में बड़ी ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। नेटवर्थ 2021 में 7 करोड़ था जो 2023 तक बढ़कर 30 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 4 करोड़ था जो 2023 तक बढ़कर 14 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल में सुधार कर रही है। और अब बात कर लेते हैं टोटल डेप्ट की। तो 2021 में 11 करोड़, 2022 में 17 करोड़, 2023 में 22 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जुलाई तक कंपनी का टोटल डेप्ट 28 करोड़ 38 लाख का हो गया है। कंपनी का डेप्ट लगातार बढ़ रहा है और 2023 तक टोटल डेप्ट रिजर्व एंड सरप्लस का दोगुना हो गया है जो एक निगेटिव पॉइंट रहने वाला है इस आईपीओ का। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बस कंपनी को जरूरत है डेप्ट कम करने की। ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 9.11 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 8.78 से 9.11 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63.48% है और नेट एसेट वैल्यू 14.36 का है। ओवरऑल कंपैरिजन करने पे वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, यानी इन्वेस्टर को अच्छा प्राइस पे शेयर मिलने वाला है।
अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 85 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 168 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 102% अधिक पर लिस्टिंग हो सकती है। और 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में। अभी तक ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का परफॉर्मेंस शानदार है। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का फाइनेंशियल भी शानदार है और ग्रे मार्केट में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। तो मैं इस आईपीओ के लिए जरूर अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।